जैसे कि हम पीछे एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम की, आज की हमारी एप्लीकेशन से गॉस थ्योरम की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। पीछे जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी उनके अंदर हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, ड्यू टू ए सॉलिड स्फेरिकल सेल। तो नेक्स्ट आज डिस्कस करेंगे ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो वी हैव कंसिडर ए प्लेन शीट, दिस इज ए प्लेन शीट on which charge is distributed on the surface, and we have considered infinite plane sheets। ये हमने एक infinite plane sheet consider की है, and that will be a charge is distributed on it, so that distribution is called surface charge distribution, and surface charge distribution is represented by the sigma, and sigma is the surface charge density। And that is equal to surface permeability area, this is called surface charge density। ये हमने कोई प्लेन शीट कंसिडर की है। इस प्लेन शीट के ऊपर, जैसे कि ये प्लेन शीट है, दिस विल बी ए प्लेन शीट, ये कोई प्लेन शीट है इस तरह, दिस विल बी ए प्लेन शीट, एंड वी हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, दिस सरफेस, ये सरफेस है, यहाँ पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड, डायरेक्शन हम निकालते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो किधर होगी, आउटवर्ड। दिस विल बी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन आउटवर्ड डायरेक्शंस। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन आउटवर्ड। नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम। जब हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को, केस को डिस्कस करते हैं, तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि उसके अंदर कुछ रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल क्या था कि हम कोई ऐसा सरफेस कंसीडर करेंगे जो गॉसियन सरफेस हो, जहाँ पर सिमेट्रिकल सरफेस बनता हो, सिमेट्रिकल एंगल इक्वल बनता हो, किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में। मान लिया हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया इस पी पॉइंट पे, यहाँ पर this will be a point which is placed at the r distance। अगर यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लिया इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल मिलेगी, सिमेट्रिकल। कब, जब यहाँ पर हम एक सरफेस ड्रा कर देते। कौन सा सरफेस ड्रा कर दिया हमने, एक ऐसा सरफेस जो सिमेट्रिकल है। तो ऐसा सरफेस कौन सा होगा यहाँ पर, इसके लिए हम कौन सा सरफेस सेलेक्ट करेंगे, वी हैव सेलेक्ट द ए सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सिलेंड्रिकल सरफेस, दिस विल बी ए रेडियस आर, डिस्टेंस आर। तो यहाँ पर डिस्टेंस आर को कंसीडर करके हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया है। तो इसको अगर हम डायग्राम को किस तरह बनाएंगे, देखो डायग्राम को हम बनाते हैं, तो इसमें हमने एक प्लेन शीट कंसीडर की है। ये प्लेन शीट है, दिस विल बी ए प्लेन शीट on which charge is uniformly distributed, and this is a point P at which to determine electrical field intensity at distance r. Then we draw a Gaussian surface, this is a symmetrical, this is a cylinder surface, this will be also in another face। ये हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है ऑन दिस सरफेस एट ए डिस्टेंस r। अब गॉस थ्योरम क्या थी अपनी, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε इनटू में चार्ज। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम यहाँ पर कोई ऐसा सरफेस कंसीडर करेंगे जहाँ पर गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, दिस विल बी ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। सेकंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स इसे इक्वल होती है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन ए क्लोज सरफेस।
तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को 3 रीजन में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट दिस विल, सेकंड दिस विल एंड थर्ड दिस विल बी ए कर्व सरफेस। तो सिलेंडर को हमने क्या किया, ये सिलेंडर है, ये प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट पे यहाँ पर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड ऐसे। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर कंसिडर किया जिसका एट ए डिस्टेंस P पॉइंट पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना चाहते हैं जो एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस प्लेन शीट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। सिलेंडर हैव दी 3 रीजन, फर्स्ट दिस विल बी ए सर्कुलर सरफेस, दिस विल बी आल्सो सर्कुलर स्पेस एंड दिस विल बी ए कर्व सरफेस। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तीनों के अंदर टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। टोटल फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स इन फर्स्ट रीजन, फ्लक्स इन सेकेंड रीजन एंड फ्लक्स इन द थर्ड रीजन। तो फर्स्ट रीजन में हम निकालते हैं, दिस विल बी फर्स्ट रीजन। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर है, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड ड्यू टू दिस। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटवर्ड होगी, दिस विल बी आल्सो ए एरिया वेक्टर टू ड्रा, देन विल बी ए unit perpendicular to the surface and direction of the area vector also parallel to the electrical field, and they can make an angle theta is equal to 0. So for first surface the electrical flux E dot ds, E ds cos 0, cos 0 equal to 1. Then electrical flux due to first surface E ds and electrical field intensity at every surface is equal, then electrical field intensity is out from that integration and that is equal to E into me A. This is the electrical flux due to first circular surface. Second, that will be सेकेंड सरफेस पे निकालते हैं हम। सेकेंड सरफेस पे क्या होगी, E डॉट डी एस। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो आउटवर्ड एंड दे विल बी आल्सो मेक एन एंगल थीटा 0 एंड दैट विल बी ए E is throughout constant, that will be come out from that integration and ds is equal to me E into me A. This is the electrical flux due to a second surface. एट थर्ड सरफेस पे निकालते हैं, दिस विल बी ए थर्ड सरफेस। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हम निकालते हैं इसमें, दिस विल बी ए थर्ड सरफेस, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज द एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, सो दैट विल बी मेक एन एंगल थीटा बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर, देन इंटीग्रेशन E डॉट डी एस। E कांस्टेंट आ जाएगा इसमें, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, सोल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट cos 90 डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं cos थीटा, cos एंगल कितना इसमें 90 डिग्री, cos 90 0, देन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड हमने टोटल फ्लक्स निकालने, टोटल फ्लक्स किसके कारण, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, ड्यू टू सेकंड सरफेस, ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, ड्यू टू सेकेंड सरफेस, ड्यू टू थर्ड सरफेस, वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट सरफेस ई ए, सेकेंड सरफेस ई ए एंड थर्ड सरफेस इज 0, देन इज द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ऑन ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 2EA ऑन ए प्लेन शीट। अब ड्यू टू गॉस थ्योरम राइट हैंड पोर्शन निकालते हैं। राइट हैंड पोर्शन में क्या करते हैं, टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, चार्ज सिग्मा इंटू में ए, दिस विल बी ए टोटल चार्ज ऑन ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब राइट हैंड साइड इक्वेशन, ये गॉस थ्योरम थी, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, टोटल फ्लक्स राइट हैंड में टोटल चार्ज निकाल लिया, इसकी लेफ्ट हैंड की वैल्यू और राइट हैंड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम पुट करते हैं इक्वेशंस, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड कितना अपने पास 2EA, राइट हैंड 1/एप्सिलॉन इंटू में सिग्मा ए से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल, दिस विल बी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी
E इज इक्वल टू में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है किसे कारण, ड्यू टू ए प्लेन शीट। अगर इसमें हम नोट करें मेन पॉइंट, तो क्या पॉइंट है इसमें कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है ये हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, ये प्लेन शीट है, ये एट डिस्टेंस r पे। अगर मैं इस डिस्टेंस को इससे इंक्रीज कर देता हूँ, p से q डैश पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पर ये r1 है, ये पॉइंट कौन सा होगा, r2। दिस विल बी क्लोज टू दिस सरफेस एंड दिस विल बी फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, पीछे हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। देखो फॉर्मूले में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन r नहीं है, क्यों नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो प्रत्येक पॉइंट पे अगर हम देखते हैं वो लाइक ए टूथब्रश, जिस तरह आपने टूथब्रश देखा होगा उसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो प्लेन सरफेस पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो इस तरह प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर इस तरह। ये एक प्लेन है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। जिस तरह हम जनरली यूज करते हैं टूथब्रश, उसके क्रिस्टल्स होते हैं या पॉलिश बुर्श होते हैं। अब इस रीजन में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कितनी डिस्टेंस पे, दिस विल बी ए r1 डिस्टेंस। दूसरा केस करते हैं, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, दिस विल बी r2। लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 3, इसमें भी कितनी है, 3। यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। चेंज कब होती है, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, ये इस तरह होता, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या आती, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अब इस केस में इस तरह ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं इस रीजन में निकालता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की अलग वैल्यू मिलेगी, अगर इस रीजन में निकालूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। इसलिए क्या है, डिस्टेंस वेरी करने से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती थी। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, इक्वल। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है कि हमने चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया सरफेस पे। अब सरफेस पे हम चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पे, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। दिस विल बी ए सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अगर हम इसको इनफाइनाइट शीट कंसीडर करते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट शीट, क्योंकि इनफाइनाइट शीट होगी। अगर मान लिया हमने फाइनाइट शीट कंसीडर कर ली तो इस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे जाएगी, इस तरह जाएगी। लेकिन जो अपर सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। दिस विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहां पर क्या हुआ, इस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट कंसीडर कर लेंगे। इनफाइनाइट कंसीडर करने से क्या होगा कि हमें एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। अगर आप डिस्टेंस चेंज कर दो, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लो या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता, ओनली सरफेस डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट शीट तो पॉसिबल नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे कि जिस पर्टिकुलर रीजन में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसके कंपेरिजन में एरिया ज़्यादा कैलकुलेट कर लेंगे, उससे नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि ये सरफेस एरिया है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इस कंपेयर टू इससे लार्ज नंबर ऑफ लार्ज, यानी काफ़ी टाइम इंक्रीज कर देंगे एरिया। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ये क्या कहलाएगी अपने आप में कि इनफाइनाइट प्लेन शीट कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला ड्यू टू दिस सरफेस, ये हमने एक सरफेस लिया था और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर हम फाइनाइट शीट ले ली तो फाइनाइट शीट में क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट होगी ड्यू टू इनफाइनाइट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। हमने क्या लिया, एक फाइनाइट शीट ले ली, दिस विल बी फाइनाइट। यहाँ पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस विल बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो टोटली जो चार्ज है ऑटोमेटिक वो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब ड्यू टू दिस फेस आल्सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो टोटल दोनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। पहले हम इस सरफेस के कारण निकाल रहे थे, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी इस सरफेस पे भी आ गया। इसके कारण कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसके कारण सिग्मा बाई, तो पूरी प्लेन शीट पे टोटल कितना हो गया, दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन। दिस विल बी ए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए फाइनाइट शीट। फाइनाइट शीट के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब इसमें अलग और केस डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि मान लिया कोई हमने शीट कंसीडर कर ली, प्लेन शीट, और एट लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया, जैसे कि ये प्लेन शीट कंसीडर की, दिस विल बी ए फास्ट सरफेस। यहाँ पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, दिस विल बी अ फर्स्ट सरफेस। इसी तरह दूसरा सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, दिस विल बी ए सेकंड सरफेस। यहाँ पर भी हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, E1 एट दिस सरफेस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस। ये हमने यहाँ पर डेंसिटी कितनी, सिग्मा 1, दिस विल बी ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू ए फर्स्ट सरफेस, सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी यहाँ पर, E1 इज इक्वल टू मी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू मी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। अब इसमें केस क्या अराइजेज होंगे, हम इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, ये दो पैरेलल शीट है, ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो केस क्या हुआ है, व्हेन टू प्लेन शीट आर पैरेलल टू ईच अदर, दो पैरेलल शीट है, इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दोनों के बीच में और इस अनदर पॉइंट्स के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ साइन कन्वेंशन कंसीडर करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होगी अपनी, साइन कन्वेंशन जो जनरल साइन कन्वेंशन होती है, जैसे कि ग्राफ है, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव साइन कन्वेंशन मानते हैं। अगर हम इधर मूव करते हैं कैसी होती है, नेगेटिव। मीन्स अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होती है, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, ये इस तरह आ रही है, देखो ये इस तरह जा रही है, लेफ्ट टू राइट है, और ये क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने ये साइन कन्वेंशन कंसिडर की। अगर कोई केस लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस डायरेक्शन को शो करती है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और राइट टू लेफ्ट है तो नेगेटिव। जैसे कि पर्टिकुलर रीजन हमने कंसिडर कर लिया इस पॉइंट के ऊपर, ये फर्स्ट रीजन E1 इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी एट द फर्स्ट रीजन। केस फर्स्ट लेते, केस फर्स्ट रीजन में निकालते हैं, दिस विल बी ए पॉइंट। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इसके कारण क्या होगी, E1, और इसके कारण क्या होगी, E2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करती कि इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इस पे कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। दोनों क्या है, साइन कन्वेंशन हमने कंसिडर किया है, साइन कन्वेंशन में दोनों किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी नहीं होगी, E1 प्लस E2, दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी आ गई, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट एट दिस फर्स्ट रीजन। ये फर्स्ट रीजन अपना। अब हम क्या है, सेकंड रीजन में निकाल लेते हैं। सेकंड रीजन में निकालते हैं तो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दिस E1 इन दिस सेंस एंड दिस विल बी ड्यू टू दिस E2। जैसे कि ये प्लेन शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस सरफेस के कारण किधर होगी, इन दिस डायरेक्शन।
इस डायरेक्शन से, ड्यू टू दिस डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट कितनी हो जाएगी, E1 प्लस का है और ये क्या है माइनस, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ये किधर जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1 माइनस E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, हम वैल्यू निकालते हैं सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी एट द सेकेंड रीजन। अगर हम थर्ड रीजन में निकालते हैं, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, थर्ड रीजन, दिस विल बी ए थर्ड रीजन यहां पर। तो दिस विल ड्यू टू सरफेस E1 एंड ड्यू टू दिस सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दो E2, यानी कि इस सरफेस पे निकालेंगे, इस सरफेस के कारण ड्यू टू दिस और इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो नेट अब दोनों किधर जा रही है, साइन कन्वेंशन राइट टू लेफ्ट, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1 इज माइनस E1 माइनस E2। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट। अगर इसमें स्पेशल केस कंसीडर कर लेते, इसका स्पेशल केस हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं, स्पेशल केस क्या होगा, इफ Q1 इज इक्वल टू में Q2 इज इक्वल टू में माइनस Q। दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, लेकिन अपोजिट सेंस में इस पे पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज का अमाउंट इक्वल है, और इसके ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। दिस विल बी ए फर्स्ट सरफेस और दिस विल बी ए सेकंड सरफेस। तो यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा, और यहाँ पर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा। सिमिलरली केस हमने निकाले हैं फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में। इन द फर्स्ट रीजन वी पुट द वैल्यू सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा, और हमारा रिजल्ट क्या आया था, E इज इक्वल टू में सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा पुट कर लो, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज सरफेस कंसीडर किया है और इसको नेगेटिव, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, और इसकी डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। तो E1 की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, और सिग्मा 1 की जगह सिग्मा ये आ जाएगा, फिर प्लस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। प्लस माइनस क्या बन जाएंगे, माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, 0। यहाँ पर 0 निकली, किस रीजन में, फर्स्ट रीजन में। अब हम निकालते हैं सेकंड रीजन में, दिस विल बी ए सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में निकालते हैं, तो सेकंड रीजन में कितना हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस ये आ गया, और माइनस इस सरफेस का, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा सिग्मा, तो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, कैंसिल हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब हम थर्ड रीजन में निकालते हैं, ड्यू टू थर्ड रीजन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, माइनस माइनस प्लस, किस तरह, ये माइनस है और ये माइनस हमने इसकी पुट कर दी, सरफेस डेंसिटी जो हमने कंसीडर की, और माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी ड्यू टू थर्ड रीजन कितना है, 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0, मैक्सिमम क्या मिलेगी, बिटवीन द टू कंडक्टर। इसलिए हम क्या, कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 होती है, इधर भी 0 होगी राइट हैंड में, लेकिन उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। इस पे बेस पे आगे हम कैपेसिटर है उसके प्रिंसिपल को ड्रा करेंगे कि अगर हम 2 चार्ज प्लेट रख ले तो कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एप्लीकेशन ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट।